नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, आप सबको पावन शुभ दीपावली। ये साल आपके लिए जगमगाता रहे, ढेरों खुशियां और उमंग लिए आए। हमारे साथ हमारी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट हैं। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। और आज का जो हमारा एपिसोड है, खास दीपावली एपिसोड है, दीपावली एडिशन है। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप? हैप्पी दिवाली टू यू। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया और हैप्पी दिवाली वास्तु लिविंग की पूरी टीम को, स्पेशली खास आपको और हमारे सारे व्यूअर्स को जो इतने टाइम से वास्तु लिविंग के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये भी एक वास्तु लिविंग की नई फैमिली है। तो दिवाली के दिन जो होते हैं वो इतने शुभ होते हैं। हर व्यक्ति की लाइफ में एक एक्साइटमेंट होता है, लोग इंतजार करते हैं। इंडिया वगैरह में तो आप जानते हो कि बहुत ज्यादा रोशनी, एक दूसरे के घर जाना। यूएस की लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट है, यहाँ पे सेलिब्रेशन होती है लेकिन सैटरडे संडे वीकेंड को ध्यान में रखकर होती है। लेकिन दिवाली जो है उसके लिए परफेक्ट वर्ड ये कह सकती है कि खुशियों का त्योहार है। और जैसे ही आती है हर व्यक्ति के जीवन में खुशियां भर देती है। और मेरी पूरी वास्तु फंग शुई टीम की ओर से मेरे सभी श्रोता, सभी व्यूअर्स और सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना। और दिवाली आपकी सुखमय रहे, मंगलकारी रहे। और दिवाली की ओर से हमारी आपके लिए शुभेच्छा है कि आपके आने वाले हर साल आपके लिए बहुत ही ज्यादा वेल्थी, हेल्थी एंड प्रॉस्परस रहे। हैप्पी दिवाली टू ऑल। वास्तु लिविंग में हमारी एक परंपरा सी रही है कि प्रतिवर्ष जब दीपावली आती है तो हम तमाम उसके साथ जुड़े जो त्योहार हैं, आज जैसे काली चौदस है, उसके अतिरिक्त उससे पहले धनतेरस मनाया गया, तो तमाम जो ये पर्व हैं, इन सभी त्योहारों के महत्व पर चर्चा करते हैं। क्योंकि एक और तो ये सही है कि इनके साथ एक मस्ताना माहौल होता है, परिवार का एक आत्मीयता होती है, एक उठना बैठना होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यही वो क्षण होता है जब आध्यात्मिकता से भी परिपूर्ण होता है। दीपावली एपिसोड है हमारा। क्या कहेंगे, काली चौदस से शुरुआत करें और धनतेरस में जिन लोगों ने तमाम पूजाएं कर ली तो कर ली, लेकिन अगर कुछ छूट गया है तो वो काली चौदस और दीपावली पर किस तरह से उसकी पूर्ति कर सकते हैं? मैं आज के प्रोग्राम के माध्यम से कुछ बातें कहना चाहूंगी कि वास्तु शास्त्र जिसमें घर, बिजनेस, प्रोफेशन और दिशाओं के बारे में बात करते हैं, उसमें दो अलग अलग तरह की बातें जुड़ी है। एक है जो हमारे धर्म ग्रंथों से प्राप्त रिलीजियस विधि विधान के अनुसार वास्तु के ऐसे नियम जिससे पुराने जमाने से लेकर आज तक मंदिर बनाए जाते हैं, मेडिटेशन सेंटर बनाए जाते हैं, स्पिरिचुअल लोकेशन जो भी आप बनाना चाहते हो अपने लिए, आध्यात्मिक जगह, रिलीजियस चीजें, वहां पे कुछ खास तरह के वास्तु के नियम को अप्लाई किया जाता है। यहाँ तक कि काफी लोगों को ये बात पता है कि जब वो अपने नए घर को खरीदते हैं तो काफी सारे लोग बोलते हैं कि पल्लवी, हमने इसका वास्तु किया था। वास्तु करवाने का मतलब उनका ये होता है कि हम वास्तु हवन और पूजा पाठ करके इस मकान में हमने गृह प्रवेश किया है। तो एक होता है रिलीजियस, आध्यात्मिक एंड सात्विक वास्तु, जिसका महत्व होता है कि ईश्वर की पूजा पाठ, विधि विधान हम किस तरह से करेंगे और वो समांतर स्तर पे होता है। उसमें व्यक्ति दर व्यक्ति इंडिविजुअल बातें नहीं होती है। उसमें आध्यात्मिक वास्तु पुरुष की स्थापना, देवी देवता की स्थापना और जिस दिशाओं के माध्यम से जो बायोकॉस्मिक एनर्जी क्रिएट होती है, जिससे हमारे मन में सात्विक भाव पैदा होते हैं, आध्यात्मिक भाव पैदा होते हैं, अद्भुत शांति मिलती है, डिवाइन पावर इकट्ठा होता है और उसके लिए जो दिशाएं हमें सपोर्ट करती है उसके बारे में बात की जाती है। वो हर एक व्यक्ति के लिए समांतर होते हैं, जिसकी वजह से इतने सालों से, जब से मैं प्रैक्टिस करती हूँ, एवरी ईयर हम दिवाली के बारे में एक स्पेशल एडिशन, कुछ खास तरह की इंफॉर्मेशन अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। हर साल को ध्यान में रखकर उस साल के अनुसार दिवाली की पूजा पाठ और जो भी विधि विधान है उसमें कहाँ पे प्लेसमेंट होनी चाहिए, किस तरह के स्पेसिफिक कलर उस साल के अनुसार सबसे अच्छे और उपयुक्त माने जाते हैं, जो आपको पॉजिटिव और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने में, पॉजिटिव एनर्जी और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने में आपकी हेल्प करते हैं। उसके साथ साथ किस तरह के देवी देवता की स्थापना हर साल के अनुसार होनी चाहिए, पूरे
दिवाली के जो भी पावन दिन होते हैं उसमें पूजा पाठ के लिए काफी टाइमिंग दिए जाते हैं, लेकिन उसमें से भी अति उत्तम टाइम जो खास ऑस्पिशियस टाइम होता है वो चूज करके हम टाइमिंग की इंफॉर्मेशन देते हैं। अलग अलग जो यूएस के अलग अलग तरह के स्टेट और यहाँ पे जो 4 अलग अलग टाइम जोन है उसके अनुसार, और खास करके हम उस बात को बताते हैं कि किस तरह के मंत्रों का स्थापन, किस तरह के कुछ खास यंत्र आप बना सकते हो जो उस साल के अनुसार आप अपने सेफ बॉक्स में, अपने बिजनेस के पूजा लोकेशन जो भी आपने पूजा घर बनाया हो, घर का पूजा घर हो, तो या वो यंत्र को आप पूजा घर में रखो, अपनी वेल्थ और जहाँ पे भी आप अपना फाइनेंस रखते हो सेफ बॉक्स में रखो, बैंक के लॉकर में रख सकते हो। तो तमाम बातों को एवरी ईयर हम अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं, उसके वीडियो भी बनते हैं, काफी सारी बातें होती है और टीवी विषय के माध्यम से भी हम इस बात को आप तक पहुंचाने के लिए इस पूरे प्रोग्राम में ये सारी बातों को, अभी उसकी सारी बातों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि काली चौदस से ही सही लेकिन उसके बावजूद भी दिवाली के जो 5 पावन दिन हैं उन दिनों के अंदर सही तरीके से पूजा पाठ और स्थापना करके, और जो भी आप अपने मन और धारणा के अनुसार इतने सालों से करते आ रहे हो, आपके अपने रिवाजों के अनुसार जो आप चीज करते हो उसके साथ आप इसको ऐड कर सकते हो, क्योंकि विकास जी अच्छा हमेशा अच्छा ही होता है चाहे आप किसी भी एंगल से करते हो। तो आप अपनी जो भी परंपरा है इसके साथ ये वास्तु की टिप्स को अप्लाई करके आप चाहें तो अपनी दिवाली को और भी ज्यादा सुखमय और शुभ बना सकते हैं, और इसकी वजह से जो 5 दिनों तक आप पूजा करते हो उसके बाद उसका निवारण कैसे किया जाएगा उसके बारे में भी हम इस प्रोग्राम के माध्यम से आपके साथ बातचीत करेंगे। जी, तो पल्लवी जी देखिए, दीपावली एपिसोड है और बहुत सी चीजें हैं जो मैं आपसे समझना चाहता हूँ, दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूँ। हो सकता है कि एक ही सवाल में 2-2 3-3 चीजें छुपी हुई हों और उनका महत्व भी साथ-साथ हमें बताते जाइएगा। पहला तो जैसे आपने कहा कि समय बताते हैं, आप गाइड करते हैं, तो ये भी समझना ज़रूरी है कि ये जो समय जो है वो एक तरह का मुहूर्त है। क्यों इतना महत्व दिया जाता है कि इसी निर्धारित समय में, अगर मुहूर्त के समय में अगर पूजा की जाए तो उसका अत्यधिक लाभ होगा। एक तो ये समझ लिया जाए आपसे। काली चौदस की बात हो रही है तो वास्तु अनुसार उसका क्या महत्व है, ये भी समझ लिया जाए। और तीसरा, दीपावली का भी साथ साथ मैं बात करता चाहूँ, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सी चीजें कवर करना चाहता हूँ, तो दीपावली का ये भी समझ लिया जाए कि किस दिशा में आप एक मंदिर की स्थापना की जाए और पूजा की जाए ताकि अत्यधिक लाभ हो। तो 3 सवाल एक साथ मैंने बैक टू बैक आपसे पूछ लिए। उसमें काफी सारी बातें जो मैं कहना चाहती हूँ, सारी बातें सारे आंसर के अंदर जो भी जवाब देना चाहती हूँ उसमें कवर हो जाएगी विकास जी। तो पहला सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा कि टाइम और उसको बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस क्यों मानते हैं। उसकी बात होती है ग्रह और नक्षत्रों के साथ जुड़ी हुई। दिन के अंदर जो भी अलग अलग तरह के प्रहर होते हैं, जो 1.5 आवर और कई बार जो भी उसके दिन की शुरुआत होती है तब से लेकर सुबह के और शाम तक के अलग अलग तरह के जो भी ऑस्पिशियस टाइमिंग होते हैं उसको 1.5 आवर के साथ कैलकुलेट किया जाता है, और जो उनके, जिसको हम गुजराती लैंग्वेज में चौघड़िया बोलते हैं, जो टाइमिंग के अनुसार बदलते रहते हैं, उसके अंदर काफी सारी अलग अलग बातें होती है। जैसे आपने सुना होगा, रोग होता है, उद्वेग होता है, अमृत होता है, शुभ होता है। तो जब हम काम करते हैं तो उस तरह के दिन के जो भी तरह के ऑस्पिशियस टाइम है उसको ध्यान में रखकर करते हैं। लेकिन दिवाली की पूजा के अंदर दिन के उस टाइम जोन के अनुसार, जो भी टाइम के प्रहर के अनुसार, चौघड़िया के अनुसार, साथ में कुछ नक्षत्रों का भी इम्पोर्टेंस ज्यादा होता है। काफी सारे नक्षत्र होते हैं, स्वाति नक्षत्र, बहुत सारे नक्षत्र हैं जिसके लिए अलग अलग तरह के नाम अभी देना काफी लंबा हो जाएगा। लेकिन जिस वक्त दिवाली के शुभ टाइम के अंदर कुछ खास तरह के नक्षत्र और टाइमिंग, यानी कि ऑस्पिशियस टाइम और नक्षत्र दोनों का तालमेल मिला के जो बेस्ट टाइम होता है वो बताया जाता है। उसके अलावा भी पूजा आप काफी अलग अलग टाइम में कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप इतने ही 1.5 आवर में करो। तो जब आप पंचांग के साथ जुड़ते हो तो उसमें आपको दिवाली पूजा के लिए काफी सारे टाइमिंग दिए जाते हैं। तो मैंने प्रैक्टिस के अनुभव में जब मैंने अपना कंसल्टेशन शुरू किया था तो शुरू में मुझे कुछ क्लाइंट ने इसके बारे में बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया, जिसकी वजह से मैं भी इंस्पायर हुई कि किस तरह से दिवाली की इंफॉर्मेशन को बनाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भी बहुत सारे मुहूर्त है, तू एक काम कर, तू वास्तु कंसल्ट नहीं, तेरे को ज्यादा पता है, तू ये बता दे कि तू अपने घर में पूजा कौन से टाइम पे करेगी, तो मैं उसी वक्त कर देता हूँ। तो मेरे को ये बात किसी ने बताई और मेरे को ये पता है कि मैं दिन के सारे जो भी अलग अलग तरह के टाइम बताए गए हैं, जो कि हमारे मुहूर्त के अंदर पंचांग के अनुसार बताए गए हैं, उसमें मैं नक्षत्र को जोड़ के टाइमिंग को ज्यादा प्रेफर करती हूँ।
और जिस तरह के दिन होते हैं, धनतेरस पूजा, काली चौदस पूजा, दिवाली पूजा, नया साल, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, जो भी अलग अलग तरह के हमारे मुहूर्त होते हैं, वो सारे अलग अलग तरह के नक्षत्रों के साथ मिला के जिसमें 10 नक्षत्र बनता है, उसको मिला के हम लोग उसमें कोशिश करते हैं कि उसी टाइम जोन में पूजा हो। मैं 365 दिन ट्रैवल करती हूँ, फिर भी दिवाली पूजा के दौरान इस बात का ख्याल रखती हूँ कि उस टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मैं घर पे रह सकूँ और अपनी पूजा और अपनी जो भी विधि विधान अनुसार है उसको प्रॉपर तरीके से कर सकूँ। यहाँ तक कि मेरी जो वास्तु लिविंग की पूरी एक फैमिली बनी हुई है और जो एवरी ईयर हमारे ईमेल का इंतजार करते हैं, वो लोग उसके हिसाब से कलर्स और स्थापना करने के बाद काफ़ी सारे क्लाइंट्स मुझे उसके पिक्चर्स भी भेजते हैं और जो फल उनको शुभ फल प्राप्त होता है, जिससे उनको सुख और शांति मिलती है, जिससे उनको फायदा होता है, एवरी ईयर वो नेक्स्ट ईयर की दिवाली की इंफॉर्मेशन के बारे में हमारे साथ जुड़ते हैं और ट्वीट करते हैं। तो सबसे पहले बात ये होती है कि नक्षत्र के साथ दिन के कैलकुलेशन यानी कि दिन के चौघड़ी को मिला के जो बेस्ट मुहूर्त होता है उसका सजेशन निकासी किया जाता है, ताकि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। लेकिन अगर आप बिजी हो, ट्रैवल कर रहे हो, आपको वो टाइम सूट नहीं करता है, तो आप बाकी के जो भी ऑस्पिशियस मुहूर्त है उसका लाभ भी इक्वली उठा सकते हो। साथ में मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी विकास जी कि काफी सारे लोग जो होते हैं वो दिवाली की स्थापना अपने मंदिर में करते हैं, उसमें और मेरी इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा डिफरेंस पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर लोग का मंदिर जो होता है वो वास्तु के अनुसार एक्यूरेट दिशा में नहीं होता है, अपने अपने कन्वीनियंट के हिसाब से होता है। कई बार वो दिल से चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो जब कोई चीज नवरात्रि की पूजा होती है, दीपावली की पूजा होती है, तब हम उस पूजा को बोलते हैं कि हमें 5 दिन के पर्व के लिए स्थापना करनी होती है। नवरात्रि के लिए 9 दिन के लिए हमें स्थापना करनी होती है। ये स्थापना का मतलब ये होता है कि आपका मंदिर जहाँ कहीं बना हुआ हो, अगर वो राइट डायरेक्शन में हो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो ये 5 दिन का पर्व जो है उसके लिए आप इंडिविजुअल स्थापना करके अलग से प्लेसमेंट बना के उसकी व्यवस्था करके अगर आप सही दिशा में 5 दिनों के लिए वहां पे प्लेसमेंट करते हो तो उसका फायदा जो होता है वो आपको बहुत अच्छा मिलता है। इसीलिए आप जब बड़े बड़े मंदिरों में देखोगे तो जब जन्माष्टमी होती है और कृष्ण भगवान जब पैदा होते हैं तो गर्भस्थान में जो मूर्ति होती है वो वहीं रहती है, लेकिन उसका जो पलना बनता है, जो उसको वहां पे बाहर जाके स्थापना की जाती है, वो इंडिविजुअल की जाती है। नवरात्रि के बारे में बात करेंगे तो सबसे बड़ा गुजरात का जो अंबाजी का मंदिर है, वहां पे जो गर्भस्थान में मूर्ति की स्थापना होती है वहीं पे रहती है, लेकिन नवरात्रि के 9 दिन स्थापना के लिए देवी माँ का जो दंड होता है उसको वहां पे इंडिविजुअल एक लोकेशन पे रखकर वहां पे उसकी स्थापना की जाती है। इंडिविजुअल लोकेशन का मतलब होता है स्थापना के लिए उपयुक्त प्लेस। तो हमेशा जब कोई खास पर्व होता है तो बड़े बड़े मंदिरों से लेकर हर जगह पे उसकी स्पेशल 5 या 9 दिन जो भी पूजा का समय को स्थापना की जाती है। तो आपके और मेरे जैसे कॉमन लोगों के लिए भी ये बात लागू पड़ती है कि अगर पॉसिबल हो तो मंदिर जहाँ कहीं बना हो वहां पे रहने दे, लेकिन कुछ खास दिनों के लिए, कुछ खास ऑस्पिशियस दिनों के लिए आप इंडिविजुअल स्थापना कर सकते हो। और 2022 की जो इस बार की दिवाली है और इस बार की जो ग्रह दशा के अनुसार 2022 का पूरा जो साल चल रहा है उसको ध्यान में रखकर हमने दिवाली के लिए आपको टाइमिंग, उसके लिए स्थापना की लोकेशन यानी कि दिशा, कलर होने, पूजा में अप्लाई करने वाले कलर्स वगैरह के बारे में डिटेल में बताया है। जो सारी इंफॉर्मेशन इस प्रोग्राम में आप पढ़ के भी अपनी जो भी कंटेंट है वो भी आप पढ़ के लिख सकते हो। हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा बातें बताने की। तो 2022 में आपको ईस्ट यानी पूर्व दिशा, नॉर्थ यानी उत्तर दिशा एंड नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान दिशा, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, ये तीनों दिशा में जहां कहीं आपके पास अवेलेबिलिटी हो घर और बिजनेस में वहां पे पूजा कर सकते हो। 3 ऑप्शन मैं आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि दिशा के हिसाब से अगर वहां पे घर का मंदिर पड़ता हो, कोई भी स्टोर रूम पड़ता हो, कोई भी बाथरूम की व्यवस्था बनी हुई हो, गैराज की व्यवस्था बनी हुई हो, तो आपको उसको अवॉइड करना है। कॉमन एरिया का मतलब होता है फॉर्मल लिविंग रूम, फैमिली रूम, फॉर्मल डाइनिंग, इवन आप किचन में भी कर सकते हो, नोक एरिया। तो कोई भी कॉमन एरिया होती है वहां पे आपको स्थापना करनी है। और जो आप स्थापना करते हो तो जो आपकी बैठने की व्यवस्था होती है, सपोज अगर आपने अपने घर या बिजनेस में उत्तर यानी कि नॉर्थ दिशा में वहां पे स्पेशल दिवाली के लिए स्थापना बनानी शुरू की और वहां पे जब आप स्थापना करोगे तो कलर्स के साथ साथ जो आपका बैठने का जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है वो एक ही स्टैंडर्ड रहेगा, नॉर्थ ईस्ट। यानी कि आप नॉर्थ में बैठकर नॉर्थ ईस्ट में पूजा करोगे, आप ईस्ट में प्लेसमेंट करके नॉर्थ ईस्ट में पूजा करोगे और आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की बनी हुई लोकेशन पे बैठ के भी टूवर्ड्स
नॉर्थ ईस्ट फेसिंग रहकर पूजा करो। तो फेसिंग आपकी सेम है, स्टैंडर्ड है, लेकिन दिशाओं में आपके पास 2022 की ऑस्पिशियस दिवाली के अनुसार 3 ऑप्शन हमने इस बार आपको दिए हुए हैं। जी साथ में बात करेंगे कुछ खास कलर की, लेकिन एक ब्रेक के बाद। जी, बिल्कुल, आप सही समझा आपने कि ये वक्त अब ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पार जो पल्लवी जी ने कहा कि मुहूर्त की बात हुई और स्क्रीन पर आपने जो है मुहूर्त के समय पर भी आपने दर्शकों का खास गौर किया होगा। उसके अतिरिक्त जो इम्पोर्टेंट बात उन्होंने दिशाओं की करी कि नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, ये 3 दिशाएं इम्पोर्टेंट हैं, जहां पर आप टेम्परेरी मंदिर जो है स्थापित कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, अत्यधिक लाभ ले सकते हैं। ब्रेक के उस पार हम कलर्स पर बात करेंगे कि किन रंगों को यदि आप पहने, अपनाएं, आपका मन भी अच्छा होगा और आपकी पूजा, आपके कर्म भी अच्छे होंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार हम पल्लवी जी से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। विल बी राइट बैक। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत। ब्रेक से पहले अच्छी जानकारी आपकी ओर से कि दीपावली के लिए खास किस दिशा में रुख करके, किस और देखते हुए पूजा करनी चाहिए, और उस पर आपने अच्छी खासी जानकारी दी और मुहूर्त के बारे में भी बात हुई। क्या उसके उचित समय है जहां पर उस समय पर पूजा करने से अत्यधिक लाभ हो सकता है? अब कुछ रंगों की बात जो आपने कही थी, उस और हमें थोड़ी जानकारी और प्रदान कीजिए। जी, हर साल के अनुसार ऑस्पिशियस कलर्स का प्रयोग दिवाली की पूजा में किया जाता है। ये सारी तमाम जो वास्तु की टिप्स है उसको इसलिए अप्लाई किया जाता है कि एज अ कॉमन लेमैन जब भी हम घर में कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो हम जो विधि विधान होते हैं, जो शास्त्रोक्त मंदिरों के साथ जिस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इतने सीरियसली फॉलो नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमारे धर्म के अंदर जो भी लोग अपने घर के अंदर अपने संसार और ग्रह माया में रहने के बाद भी अगर भगवान की पूजा करते हैं, अगर उनसे कोई भी गलती होती है तो ईश्वर इतना दयालु है कि उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसकी माफी हमें अपने आप ही मिल जाती है। लेकिन कोशिश की जाती है कि जितना हमसे बन पड़ता है वो हम करें। तो इसके साथ साथ मैं दिवाली की टिप्स में ये बात कहना चाहूंगी कि जब कभी आप दिवाली की स्थापना बनाते हो, दिवाली के बारे में हर कोई व्यक्ति जानता है कि जैसे ही दिवाली आती है सबसे पहले हम अपने घर को क्लटर फ्री करते हैं। अगर आप इसमें स्थापना कहीं पे भी करते हो, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि अमेरिका में हम अपनी बिजी लाइफ में काफी सारा सामान रख के भूल जाते हैं, पर सबसे पहले जब दिवाली आती है तो जितना बन सके आपको अपने घर को क्लटर फ्री करना चाहिए और फिर अपनी दिवाली की स्थापना की शुरुआत करनी चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार भी जब कभी आप अपने घर को क्लटर फ्री रखते हो तो आपके लाइफ में नई आने वाली काफी सारी अपॉर्चुनिटी ऐसी होती है जो बिना ऑब्स्टिकल आसानी से आपको प्राप्त होती है। तो क्लटर फ्री घर रखना चाहिए, जहाँ पे स्थापना करो वो जगह भी क्लीन और साफ सुथरी होनी चाहिए। तो जहाँ पे आप स्थापना करते हैं वहाँ पे 2022 के दिवाली के अनुसार पिंक कलर, कोई भी शेड आप ले सकते हो, लाइट डार्क पिंक, व्हाइट, ब्लू एंड पर्पल, जो 2022 की दिवाली की पूजा के ऑस्पिशियस कलर है, पिंक, पर्पल, व्हाइट, ब्लू। अब ये जो कलर्स है उसका कैसे प्रयोग करोगे? तो जहाँ पे आप इंडिविजुअल स्थापना बना रहे हो, चाहे आपका मंदिर कहीं और दिशा में हो या सेम लोकेशन पे हो या मंदिर के पास में अगर आप बना रहे हो, तो स्थापना के लिए जिस तरह के जहाँ पे आप जगह का प्रयोग करते हो वहां पे आप ऐसे कलर का कोई भी सिल्क का कपड़ा होता है उसको बिछा के वहां पे आप स्पेशल स्थापना के लिए व्यवस्था कर सकते हो। ऐसे कलर के फ्लावर्स वगैरह का प्रयोग कर सकते हो जहाँ पे आप स्थापना के लिए एवरी डे 5 दिन पूजा करोगे तो वहां पे इस तरह के कलर्स के आप फ्लावर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। नेचुरल फ्लावर हो सकते हैं, आपको मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। इस तरह के कलर जो आप पूजा के अंदर अप्लाई कर रहे हो, उसी कलर के कपड़े पहनकर भी जब आप पूजा करते हो तो उसी कलर में से जो भी आपको अच्छा लगे वैसे तरह के आप कलर के वस्त्रों को धारण करके आप अपनी प्रेयर कर सकते हो। अच्छा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो रंगोली, क्योंकि दिवाली के जो 5 पर्व होते हैं उसमें रंगोली का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है। तो जहाँ पे आपने अपने मंदिर के बाद स्पेशल स्थापना बनाई, आपने वहाँ पे बाजोट या आसन या कोई भी ऐसी चीज रख दी जहाँ पे आपने स्पेशल स्थापना के लिए चीजें रखनी है, ऐसे कलर के कपड़ों का प्रयोग किया। सिल्क का कपड़ा होना चाहिए जो आप वहाँ पे रखकर आप उसके ऊपर भगवान की स्थापना करोगे।
ऐसे कलर्स का उपयोग किया जो फ्लावर के माध्यम से आपने यूज किए, और जो रंगोली उसके आसपास आप करोगे वहां पे भी इस तरह के कलर्स का आप प्रयोग करके उतना पूरा जितना भी आपने दिवाली के पर्व के लिए स्पेशल स्थापना का एरिया बनाया है उसको आप इस कलर से निखार सकते हो, और वहां पे कलर का प्रयोग मैक्सिमम अपने अपने हिसाब से आप कर सकते हो। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम पल्लवी जी के साथ आज का जो हमारा स्पेशल दीपावली एपिसोड है उस पर बातचीत जारी रखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। वास्तु लिविंग में आप सबका एक बार फिर से स्वागत। आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी के साथ स्पेशल दीपावली एपिसोड पर बातचीत कर रहे हैं। दीपावली के महत्व, विधि विधान पर बातचीत हो रही है, उनसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। पल्लवी जी, धनतेरस का आपने जिक्र किया, काली चौदस का किया, और दीपावली, ये तमाम त्योहारों के बीच में एक चीज विशेष रूप से ये होती है कि लोग बाग अपने घर में जो भी पूजा के से जुड़ा जो खजाना होता है उसको भी निकालते हैं। कुछ ऐसी पूंजी जो उन्होंने सालों से, महीनों से, पीढ़ी दर पीढ़ी भी, मतलब चांदी के, सोने के सिक्के होते हैं जो रखे हुए होते हैं घर में, और कई ऐसी ज्वेलरी होती है, कई ऐसी चीजें होती हैं जिसको निकालते हैं, उसकी फिर पूजा आराधना करते हैं। और यहाँ तक कि जैसे गुजराती समुदाय में तो चोपड़ा पूजन का भी बहुत अधिक महत्व है। कुछ उसके बारे में भी हमें बताते चलिए। और फिर साथ ही साथ इनमें हम देखते हैं कि लोग बाग उनके घरों में जो यंत्र स्थापित होते हैं, श्री लक्ष्मी यंत्र हो या और तरह तरह के जो श्री यंत्र हो जैसे, तो इस तरह के यंत्रों की भी आराधना करते हैं। उसके बारे में भी कुछ जानकारी दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं गणेश जी की। गणेश जी दिवाली के हर पूजा पाठ के पर्व में सबसे पहले स्थापित किए जाते हैं। तो गणेश जी के अलग अलग तरह के काफी सारे रूप हैं। तो उसमें से 2022 के अनुसार जो सिद्धिविनायक का रूप है, जिनकी आंखों में खास तरह की सिद्धि प्राप्त है, एक एज के बाद गणेश जी ने इतनी आराधना की और उनको स्पेशल सिद्धियां प्राप्त हुई, और जिस रूप को ये सिद्धि प्राप्त हुई उसका नाम सिद्धिविनायक बन गया। तो 2022 के जिस तरह के ग्रह दशा और जो कैलकुलेशन मेथड है, इसके हिसाब से इस साल अगर आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था हो कि आपके पास सिद्धिविनायक की कोई मूर्ति, इवन आप कोई भी पिक्चर्स, इवन आप गूगल के अंदर से भी उसको पेंट कर सकते हो, लेकिन कलरफुल पेंटिंग होनी चाहिए। तो वहां पे आप अपने मन के लिए, आराधना के लिए आप उनका कोई भी फ्रेम बना के, यानी कि आप वहां पे स्थापना कर सकते हो। मूर्ति पूजा हो सकती है, आप वहां पे कोई भी तरह के पिक्चर्स भी रख सकते हो। तो सबसे पहले इस साल के अनुसार गणेश जी जो कि सिद्धिविनायक के रूप में हो, वहां पे उनकी स्थापना करनी चाहिए। उनके साथ साथ लक्ष्मी जी की स्थापना होती है। दिवाली के 5 दिन के जो वो होते हैं, इवन चौपड़ा पूजन से लेकर अगर आप आगे चल के लाभ पांचम तक गिनते हो, तो सबसे पहले कुछ बातें फिक्स होती है, जिसमें सबसे पहले गणेश जी और लक्ष्मी जी को तो होना ही होना होता है। उसके साथ साथ अलग अलग तरह के ऑस्पिशियस यंत्र होते हैं जो हिंदू रिलीजन के अनुसार बहुत ही सात्विक और शुद्ध मानते हैं, जो दिवाली पूजा के अंदर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए या आगे नया आने वाला जो साल होता है उसको वेलकम करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है। उसमें श्री यंत्र भी एक ऐसी पूजा होती है जिसको हमेशा दिवाली पूजा में स्थापित किया जाता है। तो गणेश जी, लक्ष्मी जी और श्री यंत्र ये तो हमेशा रहते हैं। उसके साथ साथ अपने अपने रिलीजन के हिसाब से, अपने अपने घर और अपनी फैमिली की परंपरा के हिसाब से, जितने सालों से आपके मदर एंड लॉ या आपकी माता जी कुछ और चीजों का प्रयोग करती हो, आप डेफिनेटली निसंदेह रख सकते हो। लेकिन 2022 के अनुसार हम एवरी ईयर कुछ खास तरह के यंत्र बनाने के लिए बोलते हैं, जो एक स्पेशल कैलकुलेशन होता है। 2022 के अनुसार एक लक्ष्मी यंत्र है जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, जो आप अपने सारे दिन, जितने भी दिवाली दिन आप पूजा की स्थापना वहां पे बनाए रखोगे, वहां पे आपको एवरीडे पूजा में धनतेरस, काली चौदस, दिवाली और उसके बाद नया साल, लेकिन 2022 में बीच में एक दिन ऐसा होता है जिसको आप एम्प्टी डे या पड़वा बोल सकते हो। जैसे 24 तारीख को दिवाली है, उसके बाद 25 तारीख हमारे पास एक एम्प्टी डे है, पड़वा है, 26 को वापस नया साल है। गुजराती लोग उसको न्यू ईयर के नया साल को एक परंपरा की तरह नूतन वर्ष अभिनंदन कह के सेलिब्रेट करते हैं। तो जो बीच में कोई भी खाली दिन पड़ता हो उसको भी आप पूजा पाठ की विधि वही रहेगी और आपको एवरीडे पूजा करनी है।
और जो स्क्रीन पे लक्ष्मी यंत्र बनाया गया है वो आपको खुद बनाना है, मार्केट से परचेस नहीं करना है। आप थोड़ा-सा हार्ड व्हाइट पेपर ले सकते हो, रेड कलर की आपको मार्कर पेन लेनी है, जिस तरह से उस वर्ड को आपको इसमें दिखाए गए हैं और नंबर्स दिखे हैं, उस तरह से आपको उसको लिखना है। आप एक से ज़्यादा यंत्र भी बना सकते हो, अगर आपके पास एक से ज़्यादा बिज़नेस हो और आप वहाँ पे अलग-अलग बिज़नेस के सेव बॉक्स में रखना चाहते हो, आप एक भी बना सकते हो, जितना मर्ज़ी आप उसको बना सकते हो। लेकिन पाँचों दिन की पूजा में रखकर या जहाँ से दिवाली की स्पेशल स्थापना से लेकर जितना लंबा आपने रखा हुआ है, उतने टाइम तक उसको सिद्ध करने के बाद वो यंत्र का प्रयोग आप अपने घर में या पूरे साल में जहाँ पे भी आपने अपना वेल्थ वगैरह रखा है वहाँ पे कर सकते हो। तो इस साल ये खास जो यंत्र है उसका नाम भी लक्ष्मी यंत्र ही है, जो कि आपके लिए लाभदायी साबित होगा और वो आप अपनी दिवाली की पूजा में रख सकते हो। और उसके साथ-साथ जैसे मैंने पहले कहा कि सिद्धिविनायक का रूप, महालक्ष्मी जी का रूप, साथ में श्री यंत्र और जो लक्ष्मी यंत्र हमने आपको बनाने के लिए जो इसमें बताई है मेथड, वो करके उसके साथ-साथ आप अपने घर की परंपरा के हिसाब से जो भी रखना चाहो साथ में रख सकते हो। और दिवाली की पूजा में इस सब चीज़ को सिद्ध करने के बाद आप अपने घर में दोबारा उसका प्रयोग कर सकते हो। लक्ष्मी जी और गणेश जी को आप मंदिर में वापस स्थापित कर सकते हो और जो श्री यंत्र है उसको भी आपको अपने घर या बिज़नेस की नॉर्थ ईस्ट दिशा में रखना चाहिए। और जो दूसरा लक्ष्मी यंत्र है जो आपने स्पेशली 2022 की दिवाली पूजन के लिए बनाया है, वो आप अपने बिज़नेस और ऑफिस लोकेशन के अंदर विज़िबल ना हो, दिखाई नहीं दे, उस तरह से हाइड करके आप रख सकते हो। पल्लवी जी, आज के एपिसोड को यहीं संपन्न करते हैं। दर्शकों को भी हमारी तरफ से भी, आपकी ओर से भी दीपावली की एक बार फिर से शुभकामनाएं देना चाहेंगे और दर्शकों को ये भी कहना चाहेंगे कि यदि आज के विषय से संबंधित आपके मन में कोई सवाल हो, सुझाव हो, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। और पल्लवी जी से सीधा संपर्क करने का सरल आसान तरीका है pallavichellawada.com। पल्लवी जी, दीपावली की आपको एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। दर्शकों को आप शुभकामनाएं देना चाहेंगे? जी ज़रूर। दिवाली खुशियों का त्योहार है और दिवाली आपके लिए शुभकारी और मंगलमय रहे। हैप्पी दिवाली एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर। जी, दर्शकों, आप सब स्वस्थ रहें, आपकी दीपावली आनंदमय, मंगलमय, स्वस्थ रहे। पल्लवी जी, आइए दर्शकों से आगे लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।